जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनके सुमिरन से मिटे भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन लोक में सार, ऐसे वीर जिनेश को वंदू बारंबार, ऐसे वीर जिनेश को वंदू बारंबार। अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरणार विंदों में बारंबार नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया सरल आत्मा महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पे शत शत वंदन करते हुए, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भव्य जीवों, प्रतिदिन आप जिन वाणी का पान कर रहे हैं, प्रभु वाणी को श्रवण कर रहे हैं, आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए पे अवश्य में आचरण लेंगे और लेना भी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में रहते हुए आपकी आत्मा जो विचरण कर रही है, श्रमण संस्कृति के अग्रदूत वीतराग भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं कि उस आध्यात्मिक क्षेत्र में हम धर्म की राह पर, मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हों तो हमारी आत्मा का कल्याण होता है। प्रतिदिन आप कल्याण शब्द को श्रवण करते हैं, लेकिन जब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा तो 4 गति 84 लाख जीव योनि में जीवात्मा भटकती रहती है। आप प्रतिदिन सुन रहे हैं एक से एक बढ़कर के महापुरुषों की वाणी, जो कुछ भी आपने अपने जीवन में एकत्रित किया है, चाहे वो भावों के द्वारा, विचारों के द्वारा या द्रव्य या भाव, तो उसमें आपको जज करना है, देखना है कि क्या प्योर है और क्या अनप्योर है, कि आपको ये देखना है कि ये मैं सही कर रहा हूँ, कर रही हूँ या नहीं। आपकी जजमेंट बहुत ज़रूरी है। और कहा भी है ना कि जब जब वीतराग भगवान की पाठशाला में हम बैठते हैं तो यही कहा गया है, प्रभु की यही पार्लियामेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट, हर एक को हर एक से होती है जजमेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। कि जो प्रभु की पार्लियामेंट है, उस धर्म में आपको ये जज करना है कि आपने जो एकत्रित किया है, चाहे द्रव्य चाहे भाव से, तो वो आपके किसी योग्य है या नहीं, आपकी आत्म कल्याण के मार्ग पर वो सहयोगी है या नहीं। 3 करण 3 योग से यदि आपकी साधना सम्यक पूर्वक सुचारू रूपेण चल रही है तो वीतराग भगवान की वाणी कहती है कि वो दिन, वो समय दूर नहीं होता जब आपकी आत्मा कल्याण के मार्ग को आरोहण कर लेती है। तो संसारी बात को अगर कहना चाहें तो तृष्णा की विडंबना भी बहुत बड़ी है। और इधर यदि हम सोचें तो हम एक दूसरे के आधार पर ही जीना चाहते हैं या किसी को अपने आधार पर ही रखना चाहते हैं। अगर मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसी सोच हमारे अंदर जन्म ले चुकी। कहा भी गया है कि तृष्णा की विडंबना कैसी है, सभी यहाँ पर आ गए करके बंद दुकान, सभी यहाँ पर आ गए करके बंद दुकान,
तृष्णा तो छूटी नहीं, छूटे प्यारे प्राण। अर्थात अपने मेहनत से धन अर्जित करने वाला एक सेठ मृत्यु के मुंह में पहुंचने वाला था। आसपास के वातावरण में शोक छा गया, दुख छा गया। चिकित्सकों ने स्पष्ट कर दिया, चंद क्षणों के मेहमान हैं सेठ जी। अंत्येष्टि की तैयारी प्रतिष्ठानुकूल होने लगी। इतने में उससे जरा होश आया। किसको? जो मृत्यु के मुंह में जाते हुए उस सेठ को जरा होश आया। सबको आशा बंधी। चंद क्षणों के बाद धीरे से उन्होंने पूछा, मेरी धर्मपत्नी कहाँ है? तो बताया गया कि वहाँ पे पास ही बैठी उसकी धर्मपत्नी ने कहा, आशा का धागा पकड़े नम्रता से कहने लगी, मैं आपके पास ही बैठी हूँ। मेरा बड़ा लड़का कहाँ है? वह भी आपके पास सामने खड़ा है, सेठानी जी कहती हैं। मंझला लड़का कहाँ है? वो भी आपके पास ही है, वह भी आपके पीछे खड़ा है। सबसे छोटा बेटा कहाँ है? सेठ जी ने पूछा। आपका हाथ पकड़े हुए आपका ये सबसे छोटा बेटा भी यहीं खड़ा है। तब दुकान पर कौन गया है? ये सेठ जी कहने लगे। अरे तब दुकान पर कौन गया है नालायकों? कोई ग्राहक लौट जाएगा तो कहते कहते सदा के लिए आंख मूंद ली। किसने? सेठ जी ने। तो ये है तृष्णा की विडंबना। बड़ी संक्षेप में आपको ये बात बताई कि जब अंदर तृष्णा जागती है तो वो इंसान मरते वक्त भी उस तृष्णा में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे ये ही नहीं भान रहता कि अंतिम क्षणों में तो कम से कम परमात्मा का नाम ले लिया जाए। लेकिन उसको फिक्र किसकी है कि दुकान बंद है, बड़ा छोटा मंझला सभी लड़के मेरे पास है, तो दुकान पे कौन गया कहने की देर थी और प्राण पखेरु उड़ गए। और तभी कहा है, माटी में मिले माटी, पानी में मिले पानी, सुने अभिमानी, सुने अभिमानी। कि माटी में मिलती है माटी और पानी में मिल जाता है पानी। किस बात का अभिमान हम करते हैं? और प्रत्येक अभिमानी जीवात्मा की विचारधारा कैसी होती है? कहा गया है, महापुरुषों ने एक वार्ता बताई है, सूर्य नहीं क्या निकलता, कुकुट न देखे दे बांग, मेरे बिन होता नहीं ये क्यों रचता स्वांग। अर्थात पहुंचे हुए एक साधक ने एक वणिक को प्रतिबोधित देते हुए कहा, कुछ सत्संग किया कर भाई। उसने मजबूरी दिखाते हुए कहा, भगवान मेरे घर वाली है, 5 बच्चे हैं, घर में कमाने वाला तो मैं एक ही हूँ। यदि मैं ही ऐसे माला पकड़कर सत्संग में बैठ जाऊं तो घर का काम कैसे चलेगा? हो, बड़ी विडंबना है धर्म प्रेमी बंधुओं। आजकल धर्म का प्रभाव भी कितना कम हो रहा है। योगीश्वर हंसते हुए बोले, संत मुनि महात्मा भाई, संसार का काम ऐसे चलता ही रहता है, किसी के बिना किसी का काम रुकता थोड़े ही है। फिर भी यदि तुम्हें ये अभिमान है तो परख करके देख लो। 2 महीने के लिए बाहर चले जाओ कहीं बगैर बताए। तो वह वणिक योगी की बात मानकर 2 महीने के लिए बाहर चला गया। पीछे से बनिए के घर पर योगी ने एक कागज लिखकर भेजा, एक पत्र भेजा। साड़ी के पास से गुजरते सेठ पर झाड़ी के पास से गुजरते सेठ पर एक भूखा शेर झपटा और सेठ जी का काम तमाम कर दिया। यानी कि उस पत्र में लिखा था कि जब सेठ झाड़ी और जंगल की तरफ से जा रहे थे तो एक बाघ ने, एक शेर ने उनको खा लिया। समाचार सुनते ही सारे घर में हाहाकार मच गया। सबको अपार दुख हुआ। मजबूरी मानकर सबने संतोष कर लिया।
पारिवारिक जनों ने अपना कर्तव्य समझकर उसके बाल बच्चों के मासिक खर्च का प्रबंध कर दिया। कुछ पुत्रों की अच्छी नौकरी लगा दी। घर का काम अच्छे ढंग से चलने लगा। धीरे धीरे सभी बनिए को भूल गए, यानी कि उस घर के मुखिया को, मालिक को भूल गए। 2 महीने के बाद बनिया रात में अपने घर वापस आया। जैसे संत ने कहा कि रात्रि को तुमने अपने घर जाना है, और 2 महीने हो चुके थे। दरवाजा खोलने के लिए कहा तो खटखटाया, तो उसकी स्त्री ने पूछा कौन? स्त्री ने पूछा कौन? अपने आप को घर का स्वामी बताते हुए उस बनिए ने कहा, क्या मुझे भी भूल गई? पत्नी ने द्वार के छिद्र में से देखा। अपने ही पति को देखकर उसने विचार किया, ओहो ना हो, ओहो हो ना हो, वही मरकर भूत आया है। आज वैसा ही रूप बनाकर हमें सताने आया है। अतः वे पत्नी बोली, नहीं नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप अपने स्थान पर जाइए। अब हमारा आपसे कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। आप अपनी जातियों में जाकर के रहिए। आप प्रेत हैं, आप प्रेतों में जाकर के रहें। हमें अपने घर को भूतों का वास नहीं बनाना है। ये कौन कहती है? उसकी धर्म पत्नी। बड़ी हैरान होकर वह बोला, भोली कहीं की, ऐसी बातें क्यों बना रही है? क्या मैं भूत हूँ? मैं तो वही इस घर का स्वामी हूँ। मेरे बिना इस घर का काम कैसे चलेगा? तेरे यहाँ कमाने वाला कौन है पगली? ये तो सोच जरा। पत्नी कहती है, नहीं नहीं, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है। आप जल्दी से जल्दी यहाँ से जाइए। हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। अब आप इस जन्म में हमारे नहीं हैं। यहाँ तो काम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। जब आप थे उससे भी अच्छा चल रहा है। जब आप थे तो भी कम था, लेकिन आपके जाने के बाद तो और भी अच्छा चल रहा है। हम तो आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं। लो सुन लो, अब टूट गया ना सारा अभिमान। नारी का रूखा सा उत्तर सुनकर जहां उसे आश्चर्य हुआ बनिए को, वहां सारी स्थिति का सही सही ज्ञान भी हुआ। उसने योगी के पास आकर सारी बात कही और स्वार्थी संसार को छोड़कर आत्म साधना में लग गया। तो ये इतनी सी बात है धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, भव्य जीवों, कि संसार में अभिमान करने वाली कोई चीज नहीं है। एक बार इस शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो वो जैसे जैसे हमने कर्म का बंधन किया है वैसे वैसे वो जीव आत्मा गति को प्राप्त करती है। लेकिन आप सभी को ये एक संबोधन देना चाहूंगी हृदय से कि आप जागिए। इन दृष्टांतों को सुनकर के सो मत जाइए, जाग जाइए अंदर से। थोड़ी सी विचारधारा को विपरीत करिए। अपने मौज और मस्ती और ऐश के जिंदगी से साधना के मार्ग पर अग्रसर होने की तैयारी कीजिए। बहुत सी तैयारी की है आज तक। कभी भी सफ़र में जाना हो तो तैयारी ही तैयारी करी है। बहुत कुछ किया है। अच्छे से अच्छे परांठा बनाया है दूध डाल डाल के, किसमें? आटे में, ताकि परांठा खराब ना हो। घी डाल डाल कर सूखी सब्जियां बहुत बनाई हैं। क्यों? क्योंकि सफ़र में हम कहीं भूखे ना रह जाएं। यानी कि इस भौतिक संसार के सफ़र के लिए आपको इतनी चिंता रहती है कि आप प्रत्येक प्रकार के पदार्थों को तैयार रखते हैं। हर चीज़ों को तैयार रख के फिर सफ़र में निकलते हैं। ब्रीफकेस में किसी प्रकार की कोई चीज़ की कमी ना रह जाए उसका भी ध्यान रखते हैं। सो ठीक है, जैसी आपकी व्यवस्था है आपने देखना है। परंतु महापुरुषों की वाणी कहती है, जितनी शिद्दत से आप इस जन्म में इस भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक पदार्थों की तैयारी करते हैं, अपने सैर सपाटे के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए,
तो आपको उस आध्यात्मिक क्षेत्र में चलते हुए और मोक्ष मार्ग के लिए, त्याग के मार्ग के लिए भी क्या करनी पड़ेगी? तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे वीतराग भगवान महावीर स्वामी की तैयारी देखी कि किस प्रकार से नंदीवर्धन जी रोक रहे थे, किस प्रकार से माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ का जब स्वर्गवास हुआ तो उस क्षण वीतराग भगवान की दीक्षा की भावना ऊपर आई, और आने के बाद जब वो दीक्षित होने लगे तो नंदीवर्धन जी ने रोका, बड़े भाई ने। लेकिन भगवान ने वो समय भी व्यर्थ नहीं किया, वो समय भी तैयारी में लगाया। वीतराग भगवान ने पूरे 1 वर्ष वर्षी दान दिया और उस वर्षी दान को देते हुए संभाव में रहे। तो इस प्रकार की आप भी तैयारी कीजिए। आज आपके पास है, सामर्थ्य है, समय है, समझ है, तो आपको जागना चाहिए और जाग करके इन दृष्टांतों को अपने आत्मसात कीजिए, अपनी भावना को शुद्ध रखिए, अपनी आत्मा को निर्मल, पावन, पवित्र रखने का प्रयास कीजिए। सभी का भला सोचें, आपका स्वतः ही भला हो जाएगा। मत देखिए कौन आपको क्या बोल रहा है, केवल मात्र इतना देखिए कि ये मेरे कर्म सिद्धांतों में से कोई ऐसा कर्म है जो जागृत है। तो आप कर्म फिलोसफी को समझे और व्यर्थ में ही आर्थ ध्यान ना करते हुए चिंतन में आइए, चिंता को छोड़िए, वीतराग भगवान को ध्याइए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वक्तव्य को विराम देना चाहूँगी। ओम शांति। जय महावीर।